शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं, उपकार तुम्हारा बाबा। ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को साधारण मनुष्य से देवता बनने की जो पुरुषार्थी यात्रा करा रहे हैं, उसमें 3 तबक्के का परिवर्तन आता है। आए थे बाबा के पास एक साधारण मनुष्य की हैसियत से, लेकिन बाबा के ज्ञान ने जो हमें सद्बुद्धि दी, हमारे सद्विवेक को जगाया, तो साधारण मनुष्य से योगी जीवन हमें प्राप्त हुआ। कहाँ देहभान में रहते थे, देहधारियों को याद करते थे, और इस दैहिक दुनिया के प्राप्तियों के पीछे अपनी शक्तियां लगाते थे। बाबा के मूल ज्ञान ने हमारे जीवन जीने के मार्ग और लक्ष्य को ही बदल दिया। हमें स्व में स्थित कर दिया। देहभान के वश जो मन का भटकना था, तन का भटकना था, वो समाप्त हो गया। हम स्व में एकाग्र हो गए। एक बाबा से जीवन के सर्व संबंध जुटे और उस एक से ही हम सर्व प्राप्तियां करने लगे। ये है हमारा योगी जीवन, ब्राह्मण जीवन। ये परिवर्तन हमने प्रारंभ में ही कर लिया। किसी ने एक दिन में ही जीवन को बदल दिया, किसी ने 3 दिन के शिविर में, किसी ने 7 दिन के कोर्स में आधा कल्प का, द्वापर से लेकर कलयुग अंत, आधा कल्प का विषयी वियोगी जीवन हमने बहुत कम समय में परिवर्तन कर दिया।
ये है परिवर्तन का पहला तबक्का। लेकिन हमारी मंजिल इससे भी ऊंची है। अब जो परिवर्तन हमें करना है वो योगी से फरिश्तेपन का करना है। वो परिवर्तन जो प्राइमरी तौर पर हमने किया, शूद्र से ब्राह्मण, मनुष्य से योगी, वो फिर भी प्रारंभिक परिवर्तन था, प्राथमिक परिवर्तन था, स्थूल और बाह्य था। हमने अशुद्ध अन्न छोड़ा, अशुद्ध संग छोड़ा, अशुद्ध प्रवृत्तियां छोड़ी। जो परिवर्तन करने में हम एक दो का भी सहयोग ले सके, क्योंकि ये बाह्य है। ब्राह्मण जीवन अपनाने के बाद अगर कोई पवित्र नहीं रहते, अशुद्ध अन्न खाते, पिक्चर होटलों में घूमते, तो ब्राह्मण परिवार भी उससे टोकता है। इसलिए ब्राह्मण परिवार का संग ये परिवर्तन करने में हमें मददगार रहता है। लेकिन अब जो परिवर्तन हमें करना है कि इस ब्राह्मण जीवन से फरिश्ता बनना है। वो बहुत ही सूक्ष्म, आंतरिक और स्वयं के अटेंशन से होने वाला परिवर्तन है। क्योंकि ये अंदरूनी परिवर्तन है। इसलिए एक बात हम ये समझ लें कि फरिश्तापन केवल योग की एक स्थिति नहीं है, लेकिन फरिश्तापन जीवन पद्धति है। जैसे भोगी जीवन से योगी जीवन पद्धति हमने अपनाई, तो हमने केवल योग अभ्यास के समय मानसिक परिवर्तन नहीं किया, लेकिन टोटल हमने अपने आचार, विचार, आहार, व्यवहार, विहार, पहरवाइश, संग, पढ़ना, देखना, सब में हमने परिवर्तन किया। क्योंकि योग कोई क्रिया नहीं है, योग जीवन पद्धति है। तो हमने अपने जीवन जीने की विधि में परिवर्तन किया। ऐसे ही फरिश्तापन केवल योग की एक स्थिति नहीं है जो केवल योग अभ्यास के समय मानसिक स्तर पर हम परिवर्तन करें और अटेंशन दें, लेकिन वास्तव में फरिश्तापन जीवन पद्धति है। और इसलिए
अब बहुत सूक्ष्म रीति से हमें सोचना है कि योगी जीवन में कहाँ क्या परिवर्तन करना है जो फरिश्ता बन सके। वो तो था ही शुद्र जीवन, अज्ञान की जीवन। एक स्पष्ट भेद रेखा हमारे सामने थी कि वो अज्ञानी जीवन है। इसलिए विवेक के एक सामान्य स्तर पर भी हम बहुत सहज परख सकते हैं कि भाई ये शुद्र जीवन है, ये हमारा नहीं है। इसलिए शुद्ध बुद्धि के सामान्य स्तर पर भी हम परख सकते और सहज शुद्र जीवन से न्यारे रह सकते। लेकिन अब जो हमारे सामने लक्ष्य है वो बहुत ही सूक्ष्म शार्प दिव्य बुद्धि से ही हम कर सकते हैं, क्योंकि योगी जीवन भी अच्छा जीवन है, पवित्र जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है, सेवाभावी जीवन है। उसमें क्या परिवर्तन करना है फरिश्ता बनने के लिए? वो हमें अंतर्मुखी बनकर गहराई से सोचना है। हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। प्यारे ब्रह्मा बाबा के लिए हम सुनते हैं और दिल से महसूस करते हैं कि कैसे ब्रह्मा बाबा, दादियां बताती है कि बाबा हंसते हंसते नारायण बन गया, देखते देखते एक इंसान फरिश्ता बन गया। आज हमारे सामने दादी का एग्जाम्पल है। हम सभी ने इन आँखों से कारोबार में व्यस्त दादी को देखा है और आज वही दादी फरिश्ता रूप में हम देख रहे हैं। तो योगी जीवन में कौन सा वो सूक्ष्म परिवर्तन हमें करना है? तो सबसे पहले ये है सूक्ष्म और आंतरिक परिवर्तन, जो हमें अपनी सूक्ष्म वृत्ति में, दृष्टि में, अपनी सूक्ष्म इच्छाओं में हमें करना है। कर्मेंद्रियों से जिन बातों का हमने त्याग किया है, आंखों से ये नहीं देखना है, कानों से ये नहीं सुनना है, मुख से हमें ऐसा नहीं बोलना है, इस प्रकार के रस और स्वाद में नहीं जाना है, हमें कर्म में अपवित्रता, क्रोध नहीं लाना है। ये सब हमने कर्म से छोड़ दिया है। तो जिन बातों को कर्मेंद्रियों से भोगना हमने छोड़ दिया है, अब फरिश्ता बनने के लिए हमें उसे मन से भोगना भी छोड़ना है। कई बार हम आंखों से नहीं देखते हैं,
लेकिन मन के द्वारा देखे हुए उन दृश्यों को हम याद करते हैं और मानसिक रस लेते हैं। हम मुख से वो अटपटे चटपटे रसीले पदार्थ नहीं खाते हैं, स्वाद वृत्ति को उत्तेजित करने वाले, लेकिन खाए हुए रस लिए हुए वो चीज मन से हम फिर याद करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो बात मेरी समझ में आपको आ गई होगी कि जिन अपवित्रता, अशुद्धि का त्याग कर्मेंद्रियों से भोगना हमने छोड़ा, वो हमें मानसिक स्तर से भी छोड़ना है। इससे मन की अशुद्धि समाप्त होगी, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि ज्ञान और योग का जो पुरुषार्थ हम करते हैं और उससे जो शक्ति हमें मिलती है, वो मनसा युद्ध में खत्म होती है। मनसा में जो द्वंद्व चलता है, श्रीमत हमें स्वीकार है, लेकिन मन की इच्छाएं भी उठती रहती है। इसलिए हमारा सोचना, हमारी इच्छाएं और बाबा की श्रीमत में अभी भी हमें कुछ अंतर अपने में लग रहा है। बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, मेरी इच्छा ये है, मेरी रुचि इसमें है। मीन्स बाबा का कहना और मेरा जीवन होना, दोनों में अंतर है। इसलिए नेचुरल योगी जीवन हमें महसूस नहीं होता है। मैं समझती हूं कि हर एक ज्ञानी तू बाबा के बच्चों को अपना चित्र स्पष्ट है कि कहाँ मेरी ड्यूअल पर्सनालिटी है। बाबा कहते एक है और मैं हूं दूसरी। इस पॉइंट में ये हमें अंदर ही अंदर महसूस होता है। तो अगर हम ये लक्ष्य रखते हैं कि नहीं, जिन चीजों को कर्मेंद्रियों से भोगना छोड़ दिया है, वो मानसिक रूप से भी मुझे नहीं भोगना है। त्याग माना त्याग। ये अंदरूनी परिवर्तन, अंदरूनी शुद्धि हमें ऑटोमेटिक ऐसा स्वच्छ, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बना देगा। क्योंकि फरिश्ता स्वरूप जो दिखाया जाता है भक्ति में, शास्त्रों में, अन्य धर्मों में, 3 बातें उसमें दिखाई जाती है। एक तो फरिश्तों को श्वेत लाइट स्वरूप में दिखाते हैं, सफेद प्रकाश स्वरूप। ये हमारी स्वच्छ, ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी का प्रतीक है। अंदर बाहर एक, मन वचन कर्म एक, कहना करना एक, दो रंगी पर्सनालिटी नहीं। बाहर में हंस, अंदर में बगुला, वो नहीं।
ये हमें खुद अंतर्मुखी बनकर स्वयं को चेक करना होगा। दूसरा है, इस ब्राह्मण योगी जीवन में, योगी जीवन जो हम जी रहे हैं, सेवाधारी जीवन जो हम जी रहे हैं, ब्राह्मण जीवन जो हम जी रहे हैं, उसमें न्यारापन और निमित्त भाव, अगर इस ब्राह्मण जीवन में भी मैंने कुछ होल्ड कर लिया, पकड़ लिया, चाहे स्थान पकड़ लिया, चाहे सेवा पकड़ ली, चाहे पोजीशन पकड़ ली, तो हम बंध गए, उड़ नहीं सकते हैं। फरिश्ते का दूसरा लक्षण उड़ता हुआ, धरती से ऊपर उठे हुए पांव दिखाते। फरिश्ता माना जिसके पांव धरती पर नहीं, ऐसा दिखाते हैं। मीन्स इस ब्राह्मण जीवन में भी न सेवा, न स्थान, न साथी, कोई भी मुझे बांध नहीं सकते हैं। मैं कहीं भी मानसिक रूप से भी बंधु नहीं। इसलिए देह और देह संबंध को छोड़ा, योगी बने। पर योगी जीवन में मिले हुए पवित्र प्रवृत्ति और पवित्र परिवार में न्यारापन रखूं तो फरिश्ता। इसलिए बाबा ने इस सीजन में भी हमें बार बार ये पाठ पक्का कराया है, निमित्त भाव, निर्माण भाव, मैंपन का संपूर्ण समर्पण बाबा करा रहा है। हम निमित्त मात्र हैं, सब कुछ बाबा है। ये कदम कदम पर हमारी अंदर की धारणा रहे तो इस योगी जीवन की, ब्राह्मण जीवन की कितनी भी अचीवमेंट्स हम करेंगे, हम सफल योगी, सफल सेवाधारी, अनेकों का जीवन बनाने वाले, अनेकों के निमित्त, अनेक सेवा केंद्रों के निमित्त, कितने भी धन से मदद करने वाले, साधन समर्पण करने वाले, लेकिन हम निमित्त और न्यारे। अगर योगी जीवन में इस विधि को हम अपनाते हैं तो ये पवित्र प्रवृत्ति और पवित्र परिवार में भी हम नहीं फंसेंगे, उसमें भी नहीं अटकेंगे, और हमें सदा अंदर से ये पक्का रहेगा कि मैं निमित्त हूं, कराने वाला बाबा है। और ये लक्ष्य सदा हमें इमर्ज रूप से याद रहेगा कि मुझे सेवा से भी पार ऊपर जाना है। मुझे सेवा में भी नहीं फंसना है, बंधना है, मुझे इनसे भी ऊपर पार जाना है। और तीसरी बात, फरिश्तों को पंख दिखाते हैं। ये सदा उमंग, उत्साह, निरंतर लगन का प्रतीक है। कि हमें इस जीवन के अंदर
इस योगी जीवन के अंदर सदा ये उमंग, उत्साह, ये धून, ये लगन रहे कि मेरा अंतिम लक्ष्य एक बाबा में समा जाना है, उनकी लगन में मगन होना है, उस एक में खो जाना है। निरंतर मन की आंख के सामने बाबा रहे, मुझे उनके जैसी स्थिति, वृत्ति, दृष्टि बनानी है। जब अंदर से बाबा जैसी हमारी वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, स्थिति बनेगी, तब तो हम एक एक में बाप दिखाई देगा। इसलिए ये मेरा उमंग, आज भी बाबा ने कहा ना कि पूरा परिवर्तन करने के लिए नारायणी नशा चाहिए। पत्थर से पारस बनने के लिए नारायणी नशा चाहिए, क्योंकि पत्थर हार्ड संस्कार की प्रतीक है। ऐसे ग्रॉस लेवल से उठने के लिए सतत पुरुषार्थ और तीव्र लगन की आवश्यकता है। इसलिए वो मेरा उमंग, उत्साह कभी कम ना हो। हम थके नहीं अपने संस्कारों से कि ये बदलता नहीं है, लेकिन बनाने वाला बाबा है और मुझे बनना ही है। ये लगन हमें इस देहभान के हिसाब किताब से पार अपनी लाइट स्थिति में पहुंचा देता है। तो बाबा ने इस वर्ष बार बार हम बच्चों से यही गिफ्ट मांगी है कि एक एक का चेहरा बाप दादा को दिखाने वाला दर्पण बन जाए। पिछली मुरली में भी बाबा ने पूछा था कि बाप समान बनने के लिए कितना समय चाहिए? 1 साल में बन जाएंगे? तो ये अंदर से हम लक्ष्य बना लेंगे तो हम अवश्य ही समय से पहले बन जाएंगे। तो विशेष आप सबका आना बाबा के अव्यक्त दिन के निमित्त हुआ है, तो हम मिल करके अब ऐसा अभ्यास करें, बिल्कुल व्यक्त भाव से परे अपनी अव्यक्त आत्मस्थिति का। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। चारों ओर से स्वयं को समेट ले। अपने असली मूल आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। यही मेरा अव्यक्त आत्मस्वरूप है।
जैसे ही इस व्यक्त देह के भान से मैं न्यारी होती हूँ, मैं लाइट बन जाती हूँ। मैं हूँ ही स्वयं। Point of light and might. और जैसे ही इस देह के भान से मैं न्यारी होती हूँ, मैं ऑटोमेटिक सबसे न्यारी हो जाती हूँ। इस बेहद के ड्रामा में मैं साक्षी बनकर हर दृश्य को देख रही हूँ। मैं स्वयं स्थिर, अचल, अविनाशी हूँ। मेरे आसपास जो कुछ है वो परिवर्तनशील है। जब मैं स्व में स्थित होकर संसार नाटक के हर क्षण के परिवर्तन को देखती हूँ, तो मैं उसका आनंद ले सकती हूँ।
कितना न्यारा और प्यारा योगी जीवन मुझे प्राप्त हुआ है। सारा विश्व हमारा है। लेकिन हर एक का पार्ट एक दो से न्यारा है। मैं सारे विश्व के लिए कल्याणमयी आत्मा हूँ। लेकिन मैं हूँ एक बाबा की। मेरे मन की मंजिल एक बाबा है। मेरे मन का मुकाम एक वतन में है। अब मैं लाइट के स्वरूप में चमकीले वतन में और चमकीली फरिश्ता ड्रेस में
मैं चैतन्य लाइट हाउस बन गई। अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के संग मैं बाप दादा के संग वतन से ही विश्व के ग्लोब को देख रही हूँ। मैं अपने लाइट स्वरूप में एक रस स्थित होकर विश्व की आत्माओं को साक्षात्कार करा रही है।
मैं स्वयं लाइट। मेरा स्वरूप लाइट। मेरा वतन